एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि गुहू को एक फाइल चाहिए होती है, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता। फिर वो फाइल उतारने के लिए व्हील चेयर लेकर आती है। फिर वो उस चेयर को सेट करके उस पर खड़ी होती है और फाइल उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका तब भी हाथ नहीं पहुँच रहा होता। लेकिन इतने में उसकी चेयर डिसबैलेंस होती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसे मैनेजर कैंग पकड़ लेते हैं और वो सारी फाइल्स आके मैनेजर कैंग भी गिर जाती हैं। ये देख के गुहू अपनी आंखें बंद कर लेती है और उनसे माफी मांगती है और वो ये सोच रही होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैनेजर कैंग भी उसे देख रहे होते हैं। साथ ही मैनेजर कैंग उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम देखकर नहीं चल सकती, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं नीचे गिरने की वजह से गुहू की कमर में चोट लग जाती है। फिर वो अपनी कमर में बैंडेज लगाती है। साथ ही वो मैनेजर कैंग को बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि जब मुझे उठा ही लिया था तो मुझे नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी, और वो शीशे में अपने आप को देख के बहुत ज्यादा पिटी फील कर रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं मैनेजर कैंग और मैनेजर ह्योंग की किसी बात पे लड़ाई हो रही होती है और ये पूरा ऑफिस देख रहा होता है। इतने में गुहू वहाँ आ जाती है। उसकी कोलीग्स उसे पूछते हैं कि तुम आ गई, अब तक कहाँ थी? इन दोनों को लड़ता देख के बड़ा मजा आ रहा है। फिर गुहू पूछती है कि ये क्यों लड़ रहे हैं, जिसपे किसी को भी इसकी वजह मालूम नहीं होती। फिर गुहू खुद से ही सबको बताने लगती है कि मुझे पता है कि मैनेजर कैंग का बहुत बुरा टेम्पर है, मगर मैनेजर ह्योंग भी कोई मजाक नहीं करते और ये दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और हमेशा वही करते हैं जो ये करना चाहते हैं। गुहू बोल के खामोश होती है तो देखती है कि सब उसी की तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, जिसपे वो हंसती है और कहती है कि मैंने इन दोनों के ही साथ काम किया है और मैं जान गई हूँ कि ये दोनों नेचर वाइज कैसे हैं। फिर मैनेजर कैंग देखते हैं कि उनको सारे एम्प्लॉयज देख रहे हैं तो फिर वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं गुहू अपने लिए कॉफी बना रही होती है और जैसे ही वो पानी भरने के लिए मग को आगे करती है, लेकिन डिस्पेंसर में पानी खत्म हो जाता है। ये देख के वो परेशान हो जाती है। साथ ही बोल रही होती है कि ये सब परेशानियां सिर्फ मेरे लिए हैं। फिर वो जाती है और पानी की गैलन को खिसकाते हुए वहाँ तक लेकर जा रही होती है कि अचानक से सीनियर शेफ आ जाते हैं। फिर गुहू ने बोलती है कि आप प्लीज इसे रख दें, लेकिन वो देखते के साथ ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, मैं इसे नहीं उठा सकता, ये बहुत ज्यादा हैवी है। ये सुन के गुहू भी खड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी भी कमर में दर्द होने लगता है। इतने में मैनेजर ह्योंग आते हैं और वो गैलन उठा के वहाँ से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू आके अपनी जगह पे बैठती है और उसके सर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि इतने में वहाँ जुंगमिन आ जाता है और वो आके उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे स्ट्रेच करने लग जाता है। फिर गुहू अपनी आंखें खोलती है तो जंगमिन उसे हेलो कहता है। साथ ही उसे बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। साथ ही जुंगमिन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ आपको पूरा दिन बीमार देख के, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। गुहू उसे कुछ भी नहीं कहती तो वो स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। जुंगमिन स्ट्रेचिंग करवा ही रहा होता है कि इतने में सीनियर शेफ आ जाते हैं और वहाँ के अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी स्ट्रेचिंग करना चाहता हूँ। इतने में मैनेजर कैंग भी आ जाते हैं और वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर वो आके गुहू के पास खड़े होते हैं और उसका बैग उठा के गुहू के हाथ पे मारते हैं और उसे बाहर की तरफ आने को इशारा करते हैं। फिर इशारा दे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं। साथ ही गुहू सोच रही होती है कि मुझसे नाराज तो नहीं है, शायद मेरी कल के बिहेवियर की वजह से। फिर वो उनको कहती है कि मुझे बहुत शदीद सर्दी है, मगर फिर भी मैं घर नहीं जाना चाहती और ऑफिस में रुक के काम करना चाहती हूँ। ये सुन के मैनेजर कैंग उसके हाथ में उसका बैग देते हैं। हम स्टूडियो जा रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो और मुझे फॉलो करो। फिर ये दोनों कार में होते हैं कि गुहू को काफी ज्यादा फ्लो हो रहा होता है और गुहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तो मैनेजर कैंग पूछते हैं क्या ये सर्दी है, जिसपे गुहू हाँ कहती है। तो मैनेजर कैंग साइड में गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी रोक के वो सोचने लग जाते हैं तो गुहू उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि गेट आउट। ये सुन के गुहू हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या, जिससे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैंने कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो। फिर गुहू तब भी उनकी तरफ देख रही होती है तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अगर मुझे तुम्हारी सर्दी लग गई तो मैं भी घर बैठ जाऊंगा और कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरी गाड़ी से उतरो। साथ ही कहते हैं कि घर जाओ और सो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि अपनी हेल्थ की टेक केयर करना भी एक प्रोफेशनल है, और कहते हैं कि पता नहीं तुम कब ह्यूमन बनोगी, चलो बाहर निकलो। ये सुन के गुहू को गुस्सा आ जाता है तो वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और मैनेजर कैंग वहाँ से चले जाते हैं। गुहू खड़ी भी मैनेजर कैंग को बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि ये इंसान कितना ज्यादा बुरा है, इसे सिर्फ अपनी टेक केयर करनी होती है। फिर गुहू अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। साथ ही वो हंसती भी आ रही होती है और कहती है कि ये तो मेरा नेबरहुड है, और साथ ही जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है कि इसने तो मुझे मेरे घर के पास ही उतार दिया, अब तो मेरा बस का किराया भी बच जाएगा। फिर दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाते हैं, वो भी कार के मिरर से गुहू को देख रहे होते हैं और उसको देखकर हंस रहे होते हैं। ये सब मैनेजर कैंग का एक प्लान होता है क्योंकि वो देखते हैं कि गुहू की पूरे दिन से तबीयत खराब होती है, इसीलिए वो गुहू को इस रेडियो के बहाने घर के पास छोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से अपने घर जा सके और रेस्ट कर सके। फिर दूसरी तरफ हमें जुंगमिन का दिखाते हैं, वो सीनियर शेफ को स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सीनियर शेफ को इतनी हार्ड स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है और वो भी उन्हें पसंद आती है, इसी वजह से उनको और करवाता जाता है। फिर मैनेजर ह्योंग आते हैं और वो देखते हैं कि गुहू अपनी जगह पे नहीं है, तो वो पास ही बैठे एम्प्लॉय से पूछते हैं कि गुहू कहाँ है। इतने में टीम ए का एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजर कैंग गुहू के साथ गए थे और उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो अभी वापसी आ रहे हैं, कहाँ हैं वो। इतने में मैनेजर कैंग आ जाते हैं तो वो एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजर कैंग आ गए हैं, और मैनेजर कैंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। उनको देख के मैनेजर ह्योंग को काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। फिर वो उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं, और इनकी टीम के बाकी मेंबर भी अपने अपने मैनेजर्स के पास आके खड़े हो जाते हैं और सब एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है। मैनेजर कैंग अपनी टीम को
समझा रहे होते हैं कि हम में से किसी एक का प्लान ही यूज किया जाएगा। दूसरी तरफ मैनेजर योंग भी अपनी टीम को समझा रहे होते हैं और वो गुहू को कहते हैं हम तुम्हारी वजह से हारना नहीं चाहते, तो जितना हो सके तुम जुंगमिन से दूर रहो। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग भी जुंगमिन के कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे भी यही बात बोलते हैं। साथ ही दोनों अपनी अपनी टीम को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोगों को जीतना है और हमारी इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमें गुहू को दिखाते हैं कि उसके बाद उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और उसकी फ्रेंड गुहू से कहती है कि तुम्हारी टीम का क्या प्लान है, तुम मुझसे तो शेयर कर ही सकती हो। फिर गुहू ये सुन के सोच में पड़ जाती है और वो छुपके से आके मीटिंग रूम की तरफ देखती है और ये देख के वो हैरान रह जाती है। उसकी फ्रेंड उसकी टीम का प्लान अपनी टीम के साथ शेयर कर रही होती है। फिर गुहू उसकी तरफ ये देख के गुस्से से इशारा करती है तो वो उसकी तरफ फौरन हार्ट का साइन बनाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं गुहू और मैनेजर योंग भी कोई बात शेयर कर रहे होते हैं और इन दोनों को देखते हुए मैनेजर कैंग जा रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैनेजर योंग गुहू को कहते हैं कि कल सुबह मुझसे होटल में मिलना। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाते हैं गुहू होटल में इंतजार कर रही होती है। मैनेजर कैंग को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर वो उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा इंतजार किया। फिर गुहू मना करती है। फिर ये दोनों जाने लगते हैं कि गुहू का पाँव मुड़ता है और उसको मैनेजर योंग पकड़ लेते हैं। इस सीन से गुहू को अपना पिछला पास्ट याद आ जाता है, उसमें भी पहले ऐसे ही हुआ होता है। पास्ट का सोच के गुहू मैनेजर योंग की तरफ देखने लग जाती है। फिर वो अचानक से खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों मीटिंग करने के लिए बैठे होते हैं और उनको मीटिंग के आइडियाज बहुत पसंद आते हैं। साथ ही वो उनको कहते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों लिफ्ट में खड़े होते हैं। मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, जिस पे गुहू मना करती है। वो कहती है कि मैं बस ले लूंगी, मुझे कुछ काम है। फिर गुहू दोबारा से लिफ्ट का बटन दबाती है और मैनेजर कैंग फिर खुद दबाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा है ना कि तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि अब इन सब बकवासों को छोड़ दो, जिस पे गुहू कहती है कि यह ऑर्डर है। साथ ही वो कहती है कि अगर मैं काम के मुताबिक अपनी बॉस से राय लूं तो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो मेरी चॉइस है। ये सुन के मैनेजर योंग को गुस्सा आ जाता है तो वो जोर से लिफ्ट पे हाथ मार के लिफ्ट को रोक देते हैं। फिर गुहू कहती है कि आप पागल हो गए हैं, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से पागल हो गया हूँ, क्या तुम इसी तरह की एक्टिंग करती रहोगी। जिस पे गुहू कहती है कि मैं कौन सी एक्टिंग कर रही हूँ। साथ ही गुहू कहती है कि तुम चीजों को और अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो, मैं अगर बस में जाना चाहती हूँ तो इसमें इशू क्या है। जिस पे मैनेजर योंग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस पे गुहू कहती है तुम खुद से ही क्यों डिसाइड कर लेते हो कि सब कुछ है या सब कुछ खत्म हो गया है, अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। साथ ही गुहू कहती है कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तुमने मुझे कोई रीजन नहीं दिया था और मैं समझ नहीं पाई कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। साथ ही गुहू कहती है कि अब ऐसा दिखाना बंद करो कि अब हमारे बीच कुछ होगा। फिर वो लिफ्ट को दोबारा से दबाती है। फिर मैनेजर योंग पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, वो तुम्हारा पास्ट को इरेज करने के लिए, लेकिन गुहू कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही होती। जैसे लिफ्ट खुलती है वो लिफ्ट से बाहर आके जाने लगती है तो मैनेजर योंग भी उसके पीछे आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। जिस पे गुहू कहती है कि बहुत ज्यादा। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मैनेजर योंग खड़े हुए उसी को देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर कैंग अपनी टीम के साथ बैठे हुए गुहू के बारे में सोच रहे होते हैं कि अचानक से वो गुहू का नाम लेते हैं। जैसे वो नाम लेते हैं तो पूरी टीम उनकी तरफ देखने लग जाती है। फिर मैनेजर कैंग खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर वो जो पेपर्स पड़े होते हैं वो कहते हैं कि मुझे उसकी फोटोकॉपी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें गुहू को दिखाते हैं, वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे आती है और वहाँ पे अपने लिए कुछ सामान खरीदती है और उस स्टोर पे जो काम कर रही होती है वो और कोई नहीं अवर सुपरस्टार पार्क शिनहाई होती है। फिर गुहू उससे कुछ सामान खरीद कर उसी स्टोर के पास बैठ जाती है। साथ ही शिनहाई भी उसे देख रही होती है। जैसे ही गुहू उसकी तरफ देखती है तो शिनहाई उसे फौरन थम्स अप करती है। साथ ही गुहू भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर गुहू खा रही होती है कि अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है। फिर गुहू कन्वीनियंस स्टोर से निकल के एटीएम मॉल की तरफ आती है और वहाँ पर वो अपना अकाउंट चेक करती है और देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसकी सैलरी मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग और हियुंग भी इस मॉल में आए होते हैं। वो गुहू को देखकर वहीं खड़े हो जाते हैं और गुहू एटीएम के पास खड़ी हुई उससे बातें कर रही होती है तो मैनेजर कैंग भी दीवार से टेक लगा के वहीं खड़े रहते हैं। जैसे ही गुहू की नजर उन पे पड़ती है तो वो सीधी खड़ी हो जाती है और अपनी बियर को पीछे छुपा लेती है और मैनेजर कैंग कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और गुहू सिर्फ वैसी खड़ी रह जाती है। उनके जाने के बाद गुहू अपने आप को ब्लेम कर रही होती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा डफर हो। साथ ही वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस भी हो रही होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। सो प्लीज कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling